तेरे रामा राम को मनाने जय जय श्री सीताराम की जय। भोलेनाथ की तिथि हुआ। अब मेरे भरतलाल जी जो है मेरे प्रभु के दर्शन करने के लिए चित्रकूट के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। जितने अयोध्या वासी थे सब प्रसन्न हो गए और कह रहे हैं कि धन्य हो भरत, धन्य हो। अरे भरत जैसा भाई तो धन्य हो, आपको ये बड़ा सुंदर मंत्र है, हम सब आपके साथ चलेंगे। अब तो महाराज अवधवासी जो है मड़ मड़ करके भरत जी के साथ होने के लिए तैयार हो गए और धीरे धीरे महाराज तमसा नदी के तीर तक पहुंच गए और मन में विचार करने लगे महाराज कि पहले हम प्रभु के साथ गए थे तो वो हमें तमसा नदी के किनारे छोड़ करके चले गए,
लेकिन आज हम भरत जी महाराज के साथ जा रहे हैं। भरत जी महाराज कौन है महाराज? जब तक किसी संत की शरण में नहीं जाएंगे महाराज, तब तक प्रभु मिलने वाले नहीं है। आज अवधवासी कहेंगे ए भैया, पहले हम भगवान के साथ गए, लेकिन भगवान हमें छोड़ करके चले गए। और जब तक किसी सच्चे संत की शरण में नहीं जाएंगे, तब तक प्रभु मिलने वाले नहीं है। आज सारे अवधवासी भैया भरत के साथ ताल से ताल मिलाकर के महाराज आगे चलने लगे हैं। और चलते चलते महाराज तमसे नदी के किनारे पर पहुंच गए। और पहुंच करके आज उन्होंने वहां पर विश्राम किया। और विश्राम करके सभी कहने लगे पाना है यदि प्रभु को, बोले भैया प्रेम में मिलेंगे, पाना है यदि प्रभु हरि बोल। भैया प्रेम में मिलेंगे, पाना है प्रभु, पाना है प्रभु, पाना है भगवान को पाना है तो भगवान को प्रेम से मिलेंगे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जहाँ मिलेगी जो जानिहारा। हे उमा, राम तो केवल प्रेम से मिलने वाले, बिना प्रेम के मेरे राघव मिलेंगे नहीं। इस प्रकार के सब वनवासी संपत्ति सब रघुपति के आए। हे उमा, संपत्ति सब रघुपति के आई, जो बिनु जनत चलो तज जाई। ये सारा जो कुछ है ये सब परमात्मा का है। मैं इनकी व्यवस्था बनाकर भगवान के मिलने के लिए जाऊंगा, नहीं तो वापस आने पर कोई अनहोनी नहीं हो जाएगी। इसलिए आज भरत जी महाराज ने सुंदर व्यवस्था किए और अलग अलग प्रकार के सेवकों को अलग अलग प्रकार के सारी जिम्मेदारी दी है। ऐसी सुंदर यात्रा श्री भरत जी महाराज सबसे अपने संग में लेकर चल रहे हैं। आप देखेंगे जिन्होंने केकई माँ के कारण भगवान को वनवास हुआ था, आज मेरे भरत जी महाराज केकई के ऊपर भी अपने संग लेकर के चल रहे हैं। ये सच्ची यात्रा है। जब तक हम एक संत के सानिध्य में चल करके भगवान की प्राप्ति नहीं करते तो हे उमा, हमें किसी भगवान को पाने का कोई अधिकार नहीं है। आज भरत जी महाराज सबको लेकर के बड़े प्रेम के साथ में महाराज चित्रकूट की यात्रा पे चल रहे हैं। सभी माता को संग लिया है, शत्रुघ्न सेना को भी आज मेरे भरत जी महाराज ने संग में लिया है। कारण कवन भरत बन जाए, अब
तो महाराज चल करके कहाँ पहुंचे, श्रृंगबेरपुर जाकर के पहुंचे। और जैसे श्रृंगबेरपुर में पहुंचा महाराज, तो श्रृंगबेरपुर का राजा है निषाद के सेवक ने आकर कहा कि महाराज भैया व्रत बड़ी वाली सेना लेकर के आ रहे हैं। तो निषाद राज ने मन में विचार किया कि जरूर मेरे प्रभु राम से युद्ध करके आ रहे हैं, इसलिए उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि ए सैनिकों तैयार हो जाओ, यदि भरत युद्ध करने के लिए आ रहा है तो भरत को गंगा से पार नहीं जाने देंगे। अब तो महाराज निषाद राज के जो सैनिक भी महाराज लकड़ी के धनुष बाण बना करके गंगा के किनारे खड़े हो जाते हैं। लेकिन एक वृद्ध ने कहा, अरे निषाद थोड़ा विचार तो करो, पहले भरत की भावना तो देख लो, भरत किस भाव से आ रहा है। अब तो निषाद राज ने युक्ति लगाई महाराज, और 3 परातें मंगाई गई। एक परात में तो महाराज फल फूल रंगवा दिए गए, दूसरी परात में महाराज मांस मदिरा को रखवा दिया गया, तीसरी परात में महाराज मदिरा वगैरह भी और रखवा दी गई। और निषाद ने मन में विचार किया, ये जैसा भोजन करेंगे वो मुझे समझ जाओ ना कि इनकी भावना क्या है। अब तो मेरे प्रभु भरत जी महाराज जैसे फलों को खाने लगे, तो निषाद राज समझ गया कि ये शुद्ध भावना से भगवान से मिलने जा रहे हैं। और जैसे ही गुरुदेव ने कहा कि हे भरत, ये राम जी की सखा है, जैसे गुरुदेव ने कहा कि राम जी की सखा है, तो तुरंत भरत जी महाराज रथ से नीचे कूद करके महाराज बड़े भाव से निषाद राज को अपने गले से लगा लिया है। किसी संत ने पूछा कि गोस्वामी जी ये बताइए, भरत जी महाराज तो अयोध्या के राजा थे, रखने से कूद करके निषाद को गले लगाते हैं। तो संत ऐसा भाव बताते हैं कि राजा का मित्र भी राजा होता है। ये मेरे प्रभु रामचंद्र जी हैं, ये भी मेरे बड़े भाई। हरे राम 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 हरे राम राम।